सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे
कल हम लोग भगवान के जन्मोत्सव को बड़े अच्छे ढंग से मनाए और भगवान के अवतार की कथा कल प्रस्तुत हुई। आज भगवान का छठी महोत्सव मनाया जाएगा। छठी महोत्सव की कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सुना रहे हैं। कहते हैं कि छठी का दिन था, भगवान को प्रकट हुए महाराज 5 दिन बीत गए हैं, अब ये छठा दिन चल रहा है और छठे दिन लोग छठी मना रहे हैं। षष्ठी को जिस दिन भगवान की छठी का लोग पूजन कर रहे हैं, उसी दिन कंस ने एक राक्षसी पूतना को भेजा। ये पूतना बड़ी मायाविनी और बड़ी शक्तिशालिनी है। कंस से इसने युद्ध किया था और कंस ने फिर इसे अपनी बहन बना लिया। तो कंस की मुंहबोली बहन है महाराज। अब ये पूतना यहां आ रही है। महाराज जब पूतना यहां पर आई तो पूतना का स्वरूप कैसा है? कहते हैं पूतना इस प्रकार दिख रही है जैसे लक्ष्मी जी आ रही हो, केवल हाथ में कमल का पुष्प न हो। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी के सौंदर्य को महाराज मानो चुनौती दे रही है। ऐसी पूतना का पदार्पण गोकुल में ब्रजधाम में हुआ। ये आकाश गमन करने वाली राक्षसी है। साखेचर्ये कदो पेत्या पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। नंद के गोकुल में, श्री नंद जी के गोकुल में पूतना पहुंची है। देखिए, एक नंद है, एक उपनंद है और एक नंदराय हैं। जो नंदराय हैं वे भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण करते हैं। नंद कहते हैं जिसके 9 लाख गाय हैं। उपनंद उनसे कुछ निम्न स्तर के हैं। उपनंद जिसके पास 5 लाख गौवें हैं उसे उपनंद कहते हैं। 9 लाख गौवों को पालने वाले को नंद कहते हैं और जिसके पास 1 करोड़ गौवें हैं उनका नाम नंदराय है। नंदराय के यहाँ पूतना पहुंची है। अब महाराज खेचरी है। खे आकाशे चरतुम शीलम यस्याह सा खेचरी। आकाश में गमन करती है। कहीं जाना हो तो सीधे आकाश में जाती है और वहीं से चल देती है। भूचरी तो है ही, किंतु भूचर होने के साथ पृथ्वी पर चलने की क्षमता के साथ साथ आकाश गमन की शक्ति भी इसे प्राप्त है। आकाश गमन की सिद्धि बड़े बड़े योगियों को मिलती है महाराज। और महाराज योषित्वा मायात्मानम, अपने को माया के प्रभाव से, तामसी विद्या के प्रभाव से नारी बना ली, सुंदर नारी। और महाराज प्राविशत कामचारिणी, स्वच्छंद विचरण करने वाली, जिसके जीवन में चरित्र का कोई महत्व नहीं है। चाहे तो देवी बन जाए, चाहे तो राक्षसी बन जाए, चाहे तो चुड़ैल बन जाए, चाहे तो मनुष्य बन जाए। इस प्रकार नाना वेशों को धारण करने वाली पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। अब इसका एक ही प्रयोजन है कि गोकुल में जितने नन्हे मुन्ने बालक हैं सबको मृत्यु की घाट उतार दिया जाए। भगवान
ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया। नेत्र बंद करके भगवान ने अपनी शक्ति का स्मरण किया और महाराज गोकुल में इसे एक भी छोटा बालक नहीं दिखा और सीधे श्री नंद जी के उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर भगवान श्री कृष्ण पालने में झूल रहे हैं। पहुंची वहां और इसने भगवान को उठाया। पहले तो जब ये वहां पहुंची तो भगवान ने इसको देखते ही नेत्र बंद कर लिया, आंखें बंद कर लिया भगवान ने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा से निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबोधिरज्जुधेः। भगवान ने पूतना को देखा तो महाराज नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया है पूतना को देख करके, इस पर भागवत के विशिष्ट व्याख्याकारों ने अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं, अनेक भावों को अभिव्यक्त किया है। भगवान नेत्र इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि भगवान जानते हैं कि यह अपने स्तनों में हालाहल विष लगा करके आई है और आज छठी का दिन है, आज ही विषपान करना पड़ेगा तो महाराज जीवन दुखमय हो जाएगा। इसलिए ध्यान आंख बंद करके मानो शिव जी का ध्यान करने लगे कि हे भगवान भोलेनाथ शंकर, आप तो हमेशा विष ही पान करते रहे, समुद्र से निकले हुए हालाहल विष को आपने कालकूट विष को पी लिया, तो आपको तो विष पीने की आदत है, विष पीने का अभ्यास है, इसलिए आप छठी के दिन मेरा सहयोग कीजिए, विष आप पी लीजिए, दूध मैं पी लूं। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद करके शिव जी का ध्यान किया। दूसरा भाव यह है कि भगवान के श्री विग्रह में अनंतानंत ब्रह्मांड हैं, रोम रोम प्रतिराजहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है महाराज। तो जिसके शरीर में अनंतानंत ब्रह्मांड हैं तो ब्रह्मांड के अंदर जीव भी हैं, और भगवान को जब कोई वस्तु समर्पित की जाती है तो संपूर्ण जीव प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, क्योंकि भगवान सबकी अंतरात्मा है। तो जब जीवों ने देखा, बड़े बड़े ऋषियों ने देखा कि भगवान विष पान करने वाले हैं तो सब घबराए कि विष का प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ेगा। तो नेत्र बंद करके भगवान मानो उन जीवों को सांत्वना दे रहे हैं कि तुम लोग घबराओ मत, विष पीने के लिए मैंने शंकर जी को नियुक्त कर दिया है, मैं दूध पीऊंगा, दूध से तुम लोगों की तृप्ति होगी। एक कारण और है नेत्र बंद करने में, भगवान के नेत्र चक्षुषी चंद्रभास करो। भगवान के नेत्र, एक नेत्र सूर्य के समान है, एक नेत्र चंद्रमा के समान है। भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्र हैं। सूर्य और चंद्रमा से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। दिन को भगवान सूर्य निकलते हैं तो सब लोग अपने कार्यों में लगते हैं, रात को चंद्रमा निकलते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। भगवान के नेत्र लोकोपकार करने वाले हैं और सामने स्त्री का वेश धारण करके जो आ रही है वो लोक का अहित करने की इच्छा से आ रही है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि ऐसी स्त्री का मुख ही नहीं देखना चाहिए जिसके मन में पाप बसता हो। और एक कारण यह है कि जब मृत्यु का आक्रमण होता है तो उस मृत्यु से बचने के लिए योगी लोग अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। आज साक्षात मृत्यु के समान पूतना प्रकट हुई है सामने, तो मानो भगवान अपने सहज स्वरूप में स्थित होने के लिए नेत्र बंद कर लिए। एक कारण और है, भगवान परमात्मा है। भगवान देख रहे हैं कि यह माया के द्वारा स्त्री बन करके आई है, वस्तुतः यह भयंकर राक्षसी है, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें हैं,
यदि मेरी दृष्टि पड़ी तो इसकी माया नष्ट हो जाएगी और राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, तो मेरी माँ यशोदा डर जाएंगी, गोपियां डर जाएंगी, इसलिए उसका रूप कहीं प्रकट ना हो जाए, अतएव भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। अब महाराज भगवान को आकर के उठाती है। अनंतमारोपैदंकमंतकम, जो अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं कर सकता है, अविनाशी हैं, उनका अंत करने की दृष्टि से आई है। और महाराज कैसे उठाती है? कहते हैं यथोरगम सुप्तम अबुद्धिरज्जुधेहि। उर्गम सुप्तम, जैसे कोई सांप सोया हो, सांप सो रहा हो और कोई रस्सी पहुंच करके सांप को उठा लेता है, तो उठाएंगे तो सांप जगेगा और डसेगा। रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, रस्सी में सर्प का भ्रम प्राय होता है। अंधेरे में रस्सी टेढ़ी मेढ़ी रखी है, प्रकाश कम है, तो लोग समझते हैं सांप है, किंतु सांप में रस्सी का भ्रम नहीं होता है। सांप में रस्सी का भ्रम किसी को नहीं होता है। महाराज आज एक विचित्र घटना घटी कि पूतना माया के द्वारा भगवान को ठगने आई है, किंतु भगवान तो मायाधीश हैं। तो महाराज भगवान के सामने पड़ने पर इसकी माया कमजोर पड़ गई और इसने रज्जू को सर्प नहीं समझा, अपितु सर्प को ही रस्सी समझ लिया। भगवान कृष्ण को मारने आई है, इसे पता नहीं कि ये सबके संहारक हैं। अंतकम अंतम करोत इति अंतकः तम अंतकम, संपूर्ण जगत का अंत करने वाला परमात्मा बालक के रूप में सो रहा है, उसे मारने के लिए आई। और महाराज जैसे कोई सर्प को रस्सी समझकर उठावे तो सर्प जग करके उसे डस लेता है, इसी प्रकार भगवान को उठाया। अब भगवान तो नेत्र बंद कर रखे हैं, तो समझती है सो रहे हैं। उठाया और महाराज उठा करके तुरंत जैसे उठाया तो भगवान तुरंत उठे, जग गए। आंख तो ऐसे बंद किए थे और जैसे जगे तो इसने सोचा कि हालाहल विष लगा है स्तन में, तो महाराज स्तन खोल करके मुंह में दे दिया भगवान की। और भगवान ने भी बड़े प्रेम से ले लिया मुंह में। भगवान सोच रहे हैं कि मामा तो आए नहीं है, मामा के नगर से ये आई है। और महाराज भगवान ने स्तनों को पकड़ करके दबा दबा करके दूध पीने लगे। शंकर भगवान तो पी रहे हैं हालाहल विष और भगवान स्वयं दुग्ध पान करने लगे। इतनी तीव्र गति से, इतनी मजबूती से स्तनों को दबाया कि महाराज से पीड़ा होने लगी पूतना को। और पीड़ा होने लगी तो उसने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ छोड़ छोड़। सामुंच मुंचालमित प्रभासिनी निष्पेद्यमानाखिल जीव मर्मणि। जितने मर्म स्थान है सब महाराज टूटने लग गए। मर्म स्थान उन्हें कहते हैं जहां पर प्रहार करने से प्राण जल्दी निकलता है, जैसे आंख है, कान है, ये गला है और ये उदर है। ऐसे स्थानों पर उसे बड़ी पीड़ा होने लगी और महाराज बड़े जोर से रोना शुरू किया और भागी वहां से। नंद जी के घर से भागी, लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे हैं और नंद जी के घर से बाहर गई जहां पर एक वाटिका है, बगीचा है। ये बगीचा कंस का है जो 6 कोस लंबा चौड़ा है। नंद जी की भूमि पर अतिक्रमण करके कंस ने अपना विश्रामागार बनवाया था, विश्राम स्थल बनवाया था महाराज। और वहां जब पहुंची तो भगवान ने थोड़ा धीमा, खींचने में जो बल लगा रहे थे उसको धीमा किया तो महाराज रुक गई और फिर खींचा और तुरंत गिरी महाराज। और गिरी तो 6 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा दब गया पूतना के गिरने से। पतमानोपि तद्देह स्त्रीगभ्योत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदौषि तदद्भुतम्। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कहते हैं
6 कोस लंबे चौड़े बगीचे को महाराज उसने चूर्ण चूर्ण कर दिया। कहते हैं बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं यहां पर पूतना का शरीर प्रकट हुआ। महाराज उसके स्तन जो थे ना, जिससे भगवान दूध पी रहे थे, लग रहा था कोई छोटी पहाड़ की शिला है। आंखें लग रहा था कि कोई गुफा है। दांत जैसे आपके खेतों में हल चलते हैं ना, हल जितने बड़े बड़े दांत थे और बड़े बड़े नाखून थे महाराज। गोपियां भी वहां पहुंची महाराज। सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा गया ऊपर से और भगवान को यशोदा जी की गोद में गोपियों ने दे दिया और भगवान यशोदा जी का दुग्ध पीने लगे। अगर बालक डर जाए, बच्चे डर जाएं तो उनको माँ दूध पिलाती है। अगर दूध पीने लगे तो समझती है कि अब ठीक है, और डरे रहेंगे तो महाराज दूध नहीं पिएंगे। गोपियों ने विचार किया कि ये इतनी लंबी चौड़ी राक्षसी है, राक्षसी का संपर्क कृष्ण से हुआ है, इसलिए इनको कुछ झाड़ फूंक करनी चाहिए। तो गोपियों ने क्या किया कि सबसे पहले गाय की पूंछ को पकड़ा और भगवान के चारों तरफ घुमाना शुरू किया। गोमूत्र में स्नान कराया महाराज और गोरज भगवान के शरीर में लगाया। तो देखिए, गाय की पूंछ घुमाया जाए तो भूत प्रेत शांत होते हैं। गोमूत्र में स्नान कराया जाए तो ये बाधाएं कमजोर पड़ती हैं। इतना सब करने के बाद महाराज भगवान को मंत्रों से गोपियों ने झाड़ना शुरू किया, झाड़ा देना। गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने सबसे पहले जिस मंत्र का प्रयोग करना है भगवान के ऊपर, उस मंत्र का अपने शरीर में न्यास किया। मंत्रों को बोल बोल करके अंग को छूना ही न्यास होता है। गोप्यो संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत। न्यस्य आत्मनि, पहले अपने में न्यास किया और फिर भगवान श्री कृष्ण के अंगों में न्यास किया मंत्रों का। देखिए, लोग भूत प्रेत झाड़ने जाते हैं ना। मैंने बचपन में देखा कि एक बड़े अच्छे विद्वान थे, नाम था श्री शंकर दत्त पांडे, और महाराज एक चुड़ैल को झाड़ने के लिए गए। उसको छोड़कर पंडित जी को ही पकड़ लिया पंडित जी को ही पकड़ लिया चुड़ैल ने। तो हमको बाद में पता चला, अब नहीं है। लगभग 3-4 साल हुआ है, शरीर शांत हुआ। ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। तो जो बलवान विघ्न होता है ना, वो छुड़ाने वाले को पकड़ता है, ये सिद्धांत है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने यहाँ पर लिखा है, बलवान ही दोषो मोचकम गृह्णाति। जो बलवान दोष है, भूत प्रेत राय बलाय, ये छुड़ाने वाले को महाराज पकड़ता है। तो छुड़ाने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए, और नहीं तो पकड़ लेगा। गोपियों ने विचार किया कि राक्षसी प्रकोप है, तो कहीं हमारे ऊपर इसका प्रभाव न पड़ जाए, इसलिए महाराज पहले अपने अंगों में न्यास किया। और अपने अंगों में न्यास करेंगे तो देवता बैठ जाएंगे अंगों में, तो राक्षसी प्रभाव पड़ नहीं सकता है। इसलिए गोपियों ने न्यास किया और महाराज भगवान के नाम से भगवान की रक्षा कर रही हैं। यज्ञोच्युतम कटितकम जठरम हयास्यः। ये अब्दाद अजोंघ्रे, अज जो है आपके चरण की रक्षा करें, अंघ्रि का स्पर्श किया। मणिमांस तव जानू, मणिमान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें महाराज, इसका स्पर्श किया। संपूर्ण शरीर का स्पर्श किया। तो अज भगवान का नाम है, अज नाम से चरणों की रक्षा, और मणिमान नाम से भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, इसलिए भगवान मणिमान हैं। और मणिमान नाम से किसकी रक्षा हुई? घुटनों की। ऐसे ही प्रत्येक अंग में गोपियों ने भगवान के नाम को स्थापित किया। संपूर्ण जगत की रक्षा कौन करता है? संपूर्ण जगत की रक्षा परमात्मा भगवान करते हैं। और ब्रज में भगवान की रक्षा किसने किया? भगवान के नाम में। ये
एक भक्त कहते हैं कि प्रभु मैं समझ गया कि आपसे बलवान, आपसे प्रभावशाली आपका नाम है, क्योंकि तीनों लोकों की रक्षा आप करते हैं और गोकुल में आपकी रक्षा आपके नाम ने किया। अस्तु। अब पूतना का शरीर महाराज 6 कोस लंबा चौड़ा है, तो जितने गोप लोग थे सब कुल्हाड़ी टंगारी ले लेकर गए और शरीर को काट काट करके महाराज टुकड़ा करने लगे, क्योंकि उसे जलाना है। और शरीर को जब काटने लगे तो उसे सुगंध आने लगी, क्योंकि भगवान ने दुग्धपान किया है। नंद जी कंस को कर देने के लिए गए हुए थे और सोचे बालक उत्पन्न हुआ है तो खिलौना भी चाहिए। महाराज वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी से हालचाल पूछा। वसुदेव जी ने कहा कि आप गोकुल शीघ्र लौट जाइए, क्योंकि मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार आपके गोकुल में अनेक उत्पात के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। नंद जी वहां से लौटते हैं, रास्ते में देखा कि लोग काट रहे हैं कुछ और उससे सुगंध निकल रही। पास में गए तो संपूर्ण घटनाओं का पता चला। महाराज बड़े प्रसन्न हुए और जब जलाया तो महाराज जैसे लोग अगरबत्ती जलाते हैं, धूप गूगल उगल जलाते हैं, सुगंध फैलती है, ऐसे ही सुगंध फैली। और ये सुगंध इतनी तीव्र गति से फैली कि महाराज कंस की नाक में भी पहुंची। कंस ने पूछा कि पता लगाओ ये कहां से सुगंध आ रही है, तो लोग बताए कि पूतना चाची जो गई थी ना, वो मार डाली गई और उनकी लाश जलाई जा रही, वही सुगंध आ रही है। इसके बाद कंस ने महाराज तृणावर्त को भेजा। भगवान 3 मास के हो गए हैं, 3 महीना 90 दिन। तृणावर्त जैसे आप देखते हैं बवंडर आता है, झंझावात आता है, इसे महाराज चला वहां से और आकर के गोकुल पहुंचा। भगवान ने विचार किया कि पूतना जब आई थी तो पूतना का स्तन जब मैंने दबाया दूध पीने के लिए तो इतना चिल्लाई कि कई गोपियों के कान के पर्दे फट गए थे। अब ये तो पुरुष है, ये भी चिल्लाएगा तो इसमें पता नहीं कितने लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे, इसलिए इसको यहां नहीं मारना चाहिए, इसको आकाश में लेकर के चलना चाहिए। यशोदा जी भगवान को उछाल रही हैं ऐसे ऐसे। महाराज भगवान भारी हो गए और इतना भारी हुए, गरिमाणम शिशोरवोढ़म नुसे के गिरि गिरि कूटवत। जैसे पहाड़ों का शिखर हो, कोई बहुत बड़ा पहाड़ों का समूह हो, उसको कोई सह नहीं सकता है, वहां से हट जाता है। ऐसे ही भगवान ने अपना वजन, अपना भार इतना बढ़ाया कि यशोदा जी ने उन्हें जमीन पर रख दिया और आंख बंद करके भगवान नारायण का ध्यान की कि प्रभु आपने ही ये बालक दिया है, आप ही इसकी रक्षा करें। चली गई दूसरे कक्ष में। अब वो झंझावात बवंडर, यहाँ बवंडर आता है, बवंडर जो ऐसे से घूमता है, वो बवंडर जो है वो भगवान के समीप पहुंचा। अब भगवान के समीप पहुंचा तो भगवान मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। कंस मामा नहीं आए तो दूसरे तो मामा आ ही गए। अब महाराज क्या हुआ कि उसने भगवान को उठाने के लिए जब वो झुका तो भगवान ने सोचा कि अपना भार हल्का करो, नहीं तो ये भी नहीं ले जा पाएगा। भगवान हल्के हो गए और महाराज ले करके आकाश में गया। भगवान ने उसका गला पकड़ा क्योंकि बहुत ऊपर ले गया है, तो उसने कहा कि तू मेरा गला इतना क्यों पकड़ रखा है। भगवान ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, मैं गिर न जाऊं, इसलिए तेरा गला पकड़ा हूं। तू मुझे यहां क्यों लाया आकाश में? तो उसने कहा तुम मुझे समझते हो मैं कौन हूं? भगवान ने कहा नहीं, मैं तो नहीं समझता तुम कौन हो, और वैसे भी मैं किसी को कुछ समझता नहीं। उसने कहा मेरा नाम है तृणावर्त। भगवान ने कहा क्या मतलब तृणावर्त का? कहे तृणान इव आवर्तयत इति तृणावर्तः, या तृणानि आवर्तयत इति तृणावर्तः। तृणान आवर्तयत न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा। तृणानि आवर्तयत, जो तिनकों को घुमाता है उसे तृणावर्त कहते हैं। जब बवंडर आता है तो उसमें घास फूस तिनका धूल सब घूमते हैं, तो कहा मैं तृणावर्त। भगवान ने कहा तो तुम तृणावर्त हो? कहे हाँ। कहे मेरा भी नाम सुन लो, मेरा नाम क्या है?
तृणावर्त ने कहा तुम्हारा क्या नाम होगा, तुम छोटे मोटे हो? कहे नहीं, मेरा नाम है ब्रह्मांडावर्त। क्या नाम है? ब्रह्मांडावर्त। ब्रह्मांडानि आवर्तयति परिभ्रामयत इति ब्रह्मांडावर्ता। तू तिनकों को, घास फूस को घुमाता है और मैं पूरे ब्रह्मांड को घुमाता रहता हूं, पूरे संसार को घुमाता हूं। महाराज से क्रोध आया, उसने चाहा भगवान को मारूं। भगवान ने ऐसा गला दबाया जैसे पूतना के स्तन को दबाया था ना महाराज, जोर से प्राण निकल गए, ऐसे ही तृणावर्त के गले को दबाया और महाराज उसके प्राण आकाश में ही निकल गए और महाराज वहां से नीचे गिरा एक पत्थर पर, शिला टूट गई, भगवान उसके ऊपर थे। लोग आते हैं और उसे उठाते हैं। महाराज लड़का हो चाहे लड़की हो, जब संतान उत्पन्न होती है ना तो उसका नामकरण संस्कार होता है। 11वें दिन नामकरण करना चाहिए। एकादशे अन्य पिता नाम कुर्यात। 11वें दिन नामकरण संस्कार करें। किसी ब्राह्मण को बुलावें, पूजन कराएं, भगवान की अर्चना हो, नामकरण संस्कार हो, विप्रों का भोजन हो। अगर 11वें दिन नहीं कर पाए तो महाराज 3 महीना माने 100 दिन के अंदर नामकरण संस्कार हो ही जाना चाहिए। अच्छा, नाम भी रखा है टिन्नू, पिन्नू, कुंभकर्ण, कौवा, ये सब नहीं। मतलब विक्की नाम रख दिया, विक्की, पुट्टी नाम रख दिया, कोई नाम है? नाम छोटा हो और भगवान का नाम उसमें मिला हो। भगवान नाम पर रखो, राम, श्याम, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, नृसिंह इत्यादि। महाराज भगवान 3 महीने के हो चुके हैं, इसलिए श्री वसुदेव जी ने भेजा है गर्गाचार्य जी को। वसुदेव जी के पुरोहित हैं नंद जी के यहाँ। गर्गाचार्य जी पहुंचे, नंद जी ने बड़ा स्वागत किया और यशोदा जी से कहे कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य आए हैं, जो पूछो सब बता देते हैं, उनसे बच्चों का नामकरण संस्कार करवाएंगे। यशोदा जी और रोहिणी जी कहते हैं कितने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, हम लोग उनकी परीक्षा लेंगे। ये औरतें महाराज किसी की भी परीक्षा लेने तैयार हो जाती हैं, किसी की भी। तो इन्होंने क्या किया, नंद, यशोदा जी ने और रोहिणी जी ने, रोहिणी जी ने अपने बालक को यशोदा जी की गोद में दे दिया और यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को रोहिणी जी की गोद में दे दिया। एक दूसरे का बालक लेकर बैठी हैं और गई, प्रणाम करके जो है गर्गाचार्य जी के समक्ष बैठ गई। अब दोनों मन में विचार रखी हैं, जैसे कहेगा कि यशोदा ये तुम्हारा बालक ऐसा है, बस समझ लेंगे कितने बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि लड़का तो तुम्हारा रहेगा। तो महाराज कहें कि महाराज हम लोगों के लड़कों का नाम बताइए। यशोदा जी से गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, यशोदा जी के गोद में कौन है? रोहिणी जी के बालक बलराम जी, और रोहिणी जी के गोद में कौन है? भगवान कृष्ण। तो यशोदा जी की ओर संकेत करते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा जी जिसको गोद में ले रखी है तुम्हारा लड़का नहीं है, पहली बात। अब यशोदा जी घबराई, करे बाबा को कैसे पता चल गया? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये रोहिणी जी का पुत्र है। अब रोहिणी जी ने कहा चलो अच्छा हुआ यशोदा जी पकड़ ली गई परीक्षा लेने में, अब तो हमको तो पता ही चल गया होगा कि ये भी यशोदा का पुत्र है, इनका नहीं है। कहे ये लोगों को रमण कराएगा, आनंद कराएगा, आनंद देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और बड़ा अधिक्यात बलम विदुः, ये बल में सबसे अधिक रहेगा, इसका एक नाम होगा बल। ये बलराम 2 नाम हैं, ये एक नाम ठोंक देते हो जो बलराम आजकल होता है ना। हाँ, बलराम नाम 2 नाम हैं, एक बल है, एक राम। बलभद्र कहते हैं, बलराम समझ लीजिए, बल और राम क्या है? 2 नाम हैं। ऐसे नाम होते हैं कि महाराज चलते हैं, जैसे मैडम
मैडम शब्द आपको बताते हैं, आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे। मैडम शब्द बहुत प्रसिद्ध है ना। हाँ, किसी भी स्त्री को लोग कहते हैं उसको। आज तो ये है, किसी को बहन जी कह दिए तो महाराज गुस्साने लगती, मैं बहन लग रही हूं। तो बहन जी कहो तो गुस्सा आएगी, और भाभी जी आप कह नहीं सकते हो। तो लोग क्या कहते हैं, मैडम। मैडम ये शब्द का प्रयोग हो रहा है। सुनो मैडम का क्या अर्थ होता है, सुन लो। मैडम शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच का, और फ्रेंच भाषा से इंग्लैंड वाले प्रयोग करते हैं इसको। फ्रेंच भाषा में मैडम शब्द का प्रयोग जानते हैं किसमें किया जाता है? जो औरतें वैश्यागिरी करती हैं, वैश्यागिरी, देह व्यापार, देह व्यापार करने वालियों को जो संरक्षण देता है, जो उनकी मालकन होती है, स्वामिनी होती है, उसको मैडम कहते हैं। और हमारे भारत में मैडम बहुत प्रसिद्ध हो गया है। और विश्वास न हो तो गूगल में सर्च कर लेना, अगर विश्वास न हो तो। ये सब ऐसी स्थिति है। हमारे यहां तो कुछ भी प्रयोग करने लगते हैं लोग। महाराज, नामकरण संस्कार करना है तो 100 दिन के अंदर करना चाहिए। श्री यशोदा जी के तरफ संकेत करके श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सहृदो गुणाई है। ये रोहिणी जी का पुत्र है, आपका पुत्र नहीं है। इसका नाम राम होगा क्योंकि सबको आनंद प्रदान करेगा। और बलाधिक्याद बलम विदुः, बल अधिक होगा इसलिए इसका नाम बल भी पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि महाभारत काल में जिस समय बलभद्र जी थे, बलराम जी थे, उस समय संसार में 4 पहलवान थे। 4 पहलवानों में सबसे अधिक बलशाली बलराम जी थे। दूसरे नंबर पर भीमसेन, तीसरे नंबर पर मद्रराज शल्य, और चौथे नंबर पर कीचक था। तो महाराज बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। कृष्ण भगवान का नामकरण संस्कार जब करना हुआ तो इन्होंने कहा कि इसके अनेक नाम हैं महाराज, अनेक युगों में इसने अवतार लिया है, और इस समय इसका रंग श्याम वर्ण का है, कृष्ण वर्ण का, इसलिए इसका नाम क्या है, कृष्ण है। इसके अनंत नाम हैं। इसके नाम का जो स्मरण करेंगे वे लोग शत्रुओं को नष्ट कर देंगे, शत्रु नाशक क्षमता आ जाएगी। तस्मान् नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः। इसलिए नंद, अब तस्मात् नंद माने आनंद, इसलिए नंद अब तुम आनंद करो। एक लड़का है जो सबको आनंद प्रदान करेगा, और एक जो छोटा वाला है ये तो सबके साथ उस लड़के को भी आनंदित करेगा, और यह नारायण के समान गुणों में होगा। इस प्रकार महाराज नामकरण संस्कार किया। चलने लगे तो नंद जी ने कहा, महाराज नाम रखे हैं, ब्राह्मण हैं, भोजन करके जाइए। तो खीर बनाने का निश्चय हुआ। खीर, अब महाराज खीर बनाए और थाली में रखे, तुलसी दल डाल करके, और आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे, भो भगवन इहा गच्छ भोगम गृहाण। हे प्रभु पधारो, भोग ग्रहण करो। भगवान ने सोचा हमारा नाम भी रखा है बाबा ने, गर्गाचार्य ने, तो भोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो क्यों न जाए। महाराज आए, वो आंख बंद किए हैं, खाने लगे। चप चप की आवाज आई, आंख खोला, कहा अरे नंद, आपके छोरे ने तो पूरा काम ही बिगाड़ दिया। नंद जी ने कहा, महाराज दूसरी बार खीर बनाइए, इस बार मैं अपने लड़के को नहीं आने दूंगा। दूसरी बार खीर बनाए। अब नंद जी से गर्गाचार्य जी ने कहा कि लड़के को पकड़ करके किसी कक्ष में बैठना, कमरे में। कहे ठीक है। नंद जी भगवान कहीं को लेकर बैठ गए, यहाँ खीर बनी। इस बार जो है गर्गाचार्य जी विशेष सावधान है। चीटा चीटी को और ब्राह्मण को मीठा बहुत अच्छा लगता है। महाराज खीर थाली में रखा और थोड़ी खीर उस बटुली में भी बचा करके रखा, और महाराज ध्यान करना शुरू किए, भो भगवन इह गच्छ भोगम गृहाण। हे प्रभु पधारो, भोग ग्रहण करो। भगवान ने नंद जी को देखा पकड़ रखे, तो महाराज एक दूसरा रूप धारण किया और आकर के खाने लगे। भगवान बड़ी सावधानी से खीर खा रहे हैं। अब महाराज
खीर खाए और ध्यान मग्न हो गए। उसके बाद भगवान ने बटुली को उठाया और उस थाली में ही पटक दिया। जब बटुली की आवाज हुई तो महाराज आंख खोला, देखा कि ये देखो। बड़े नाराज हुए, कहे नंद जी आपका छोरा, आपका बालक यहाँ आ गया, बच्चा आ गया, आपने उसको अपने पास नहीं रखा। नंद जी ने कहा वो मेरे पास ही है। दौड़ कर गए तो देखते हैं नंद जी के गोद में भगवान मुस्का रहे हैं और इधर देखा तो खीर भी खा रहे हैं। तुरंत इनको ब्रह्मबोध हुआ। भगवत साक्षात्कार, भगवान की महिमा का साक्षात्कार। भगवान सर्वव्यापक हैं, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। भगवान सर्वगत हैं, सर्वव्यापक हैं। अपनी व्यापकता का अनुभव कराया। श्री गर्ग जी ने मन ही मन प्रणाम किया और खीर प्रसाद खा करके वहां से चल दिए। महाराज भगवान थोड़े बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो माखन वाखन चुराना आरंभ किए। ये लीलाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अपने लोगों के पास समय बहुत कम है। भगवान ने जब लीला माखन चोरी की आरंभ की तो अपने ही घर से आरंभ किया। रात का समय है। भगवान ने सोचा कि आज माखन चुराना घर से ही शुरू करते हैं। माखन रखा था, महाराज उठे तो अंधेरे में महाराज एक मटकी से चरण टकराया तो आवाज खटपट की हुई। यशोदा जी जगी, उन्होंने कहा हुस हुस बिल बिल। वो समझी बिल्ली आ गई। भगवान फिर लेट गए। थोड़ी देर के बाद उठे और भगवान ने एक मटकी का माखन निकाला, चुपके से खाना शुरू कर दिया। और जब माखन खा लिया तब हाथ तो धोने जा नहीं सकते अंधेरे में, और मुंह में भी माखन और हाथ में माखन रहेगा तो प्रातः काल पकड़े जाओगे, कान गर्म किया जाएगा। क्योंकि माँ चाहे भगवान हो चाहे भगवान के बाप हो, माँ तो बालक ही समझती है। तो महाराज यशोदा जी की साड़ी में ही अपना माखन पूरा पोंछ दिया और मुंह का माखन पोंछ दिया। प्रातः काल हुआ, यशोदा जी ने कहा कि ये क्या हुआ, तूने माखन निकाला? तो भगवान ने कहा मैंने नहीं निकाला, माखन तो आपने खाया, आपके मुंह में माखन लगा है, आपके साड़ी में लगा है। यशोदा जी बड़े आश्चर्य में पड़ी। उसके बाद महाराज माखन चुराते हैं। कहीं भी माखन चुराने जाते हैं तो वहां पर बंदरों को भी माखन खिलाते हैं। माखन जब, अच्छा माखन ऐसे नहीं, बालकों के साथ जाते हैं। अब मटकी तो ऊपर रखी हुई है तो दो बालकों के ऊपर दो बालकों को चढ़ाते हैं, फिर दो को, फिर सबसे ऊपर स्वयं चढ़ते हैं और मक्खन निकालना चाहते हैं तो थोड़ा निकालते हैं और अधिक मक्खन नीचे गिराते हैं। बंदरों को बुलाते हैं, हे हनुमान जी, हे सुग्रीव, हे नील, हे नल, हे अंगद, लो तुमने रामावतार में बड़ी सेवा की है। उस समय मक्खन क्या, वन में थे तो कुछ खिला नहीं सके। स्वयं लक्ष्मण जी कंदमूल खोद कर लाते थे तो खाता था, यहाँ पर आए हैं तो मक्खन खूब है, सब खाओ मक्खन। सब बंदर मक्खन खाते थे महाराज। अच्छा, जिसके यहाँ मक्खन न मिले, कुछ गोपियां ऐसी थीं जो बड़ी कंजूस थी, महाराज मक्खन छिपा कर रख देती थी। तो बंदरों को बुलाते थे, कहते थे चौका लगा करके रखे हैं भोजन करने के लिए, यहाँ पर तुम लोग मल मूत्र का विसर्जन कर दो। ये मल मूत्र का विसर्जन करते थे महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण में चर्चा है। एवं धाष्ट्यानुसति कुरुते मेहनादीनि वास्तव। मेहन, मेहन माने मूत्र विसर्जन, आदि से मल विसर्जन। तो भगवान तो मलमूत्र का विसर्जन कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान पुण्य श्लोकों के द्वारा वंदनीय हैं। हमारे यहाँ बताया गया है कि जिनकी कीर्ति सुनने से या जिनका नाम लेने से पुण्य होता है, वे लोग मलमूत्र से रहित होते हैं। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। महाराज नल श्री युधिष्ठिर जी ये लोग पुण्य श्लोक हैं। और पुण्य श्लोक किसे कहते हैं? मलमूत्रादि रहिता पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता। जो मल मूत्र से रहित होते हैं, ना उन्हें पेशाब लगती है, ना मल विसर्जन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो पुण्य श्लोक शिखामणि हैं, पुण्य श्लोकों से भी ऊपर हैं, इसलिए मलमूत्र कर नहीं सकते हैं। इसलिए कौन करता है मलमूत्र? बंदर। हाँ महाराज एक बार खेल रहे थे तो खेलते खेलते भगवान ने मिट्टी खा ली। मिट्टी खाई तो श्री बलराम जी ने और गोप बालकों ने शिकायत की, कान्हा ने मिट्टी खाई। माँ ने कहा तूने मिट्टी खाई?
भगवान ने कहा कि खाई, मैंने खाई मिट्टी। अब यहां पर दो अर्थ करते हैं, नहीं खाई, न हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः न अहम भक्षितवान अम्ब। हे अम्ब, हे माता, हे माता, संस्कृत संबोधन में माता होता है। और जितने टीवी चैनल वाले हैं माते माते सब बोलवाते हैं, बड़ा अशुद्ध। इन टीवी चैनल वालों को भाषा का ज्ञान नहीं महाराज, महामूर्ख होते हैं। भाषा का ज्ञान होना चाहिए। माते माते, भीष्म पितामह महाभारत में माते माते, रामायण में माते माते, संबोधन में माता होता है, हे माता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई, न अहम भक्षितवान अम्ब, मैंने नहीं खाई। तो ये लोग कह रहे हैं कि मिट्टी खाया तुमने, कहे सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक तो ये सामान्य अर्थ है जो गीता प्रेस की व्याख्या में मिलेगा। एक अर्थ और है, नृ शब्द का रूप चलता है ना नरो नरः, ना अहम, मैं ही पुरुष हूं। भगवान कह रहे हैं ना अहम, अहम ना पुरुषः, मैं पुरुष हूं, परम पुरुष हूं। इसलिए भगवान की स्तुति और भगवान की सेवा में मंत्र पढ़ा जाता है किसके? पुरुष सूक्त के। ना अहम, मां मैं ही पुरुष हूं, भक्षितवान, मैंने मिट्टी खाई है। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सर्वे अमिथ्याभिशंसिनः, सब सत्य कह रहे हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं है कि मैंने मिट्टी खाई है तो आप मेरा मुख देख लो। महाराज भगवान ने मुख फैलाया। भगवान जब मुख फैलाए तो यशोदा जी ने क्या देखा मुख में? बड़ा विशाल हिमालय पर्वत, सोखैया गांव, समझ रहे ना, सोखैया गांव, दुनिया पूरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब मुख में है। इंद्रलोक, सूर्य, चंद्रमा सब मुख में है महाराज। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत मुख में है। मां ने आंख बंद कर लिया। मां ने क्या किया? आंख बंद कर लिया। और मां के मन में बात आई कि ये मेरा बालक सामान्य बालक नहीं, ये तो परमात्मा है। और जब ये मन में बात आई कि ये परमात्मा है तो भगवान संभल गए। भगवान ने सोचा कि हमको भगवान मान लेंगी तो हमको दूध कैसे पिलाएंगे, हमें दुलाएंगी कैसे। ऐश्वर्य का ज्ञान आवश्यक है, किंतु इतना ऐश्वर्य का ज्ञान न हो कि वात्सल्य आदि भाव ही दब जाए। इसलिए भगवान ने वैष्णवी माया फैला दी महाराज। वैष्णवीं वेतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभुः। भगवान ने वैष्णवी माया, पुत्र स्नेहमयी, पुत्र को प्रेम करने वाली, प्यार करने वाली माया फैलाई। और महाराज भगवान को लेकर के गोद में मां ने दूध पान कराना शुरू किया। महाराज दीप मालिका, दीपावली का उत्सव है। और दीपावली का उत्सव है, यशोदा जी दूध गर्म कर रही थी और दही मंथन कर रही थी, दही मथ रही थी। भगवान को भूख लगी तो मां के पास पहुंचे और महाराज मथानी को पकड़ ली। मथानी को पकड़ करके भगवान ने दूध पीने की इच्छा व्यक्त की, मैं दूध पीऊंगा। तो मां दूध पिलाने लगी। इतने में जो दूध गर्म हो रहा था महाराज गिरने लगा। तो भगवान को छोड़ करके दूध उतारने गई तो भगवान महाराज बड़े गुस्साए। लड़के बड़े कभी कभी गुस्साते हैं लड़के। गुस्साए तो वहां से चले और यशोदा जी के सास की एक मटकी थी जिसमें मक्खन वक्खन रखती थी। पहुंचे वहां और महाराज एक लोढ़ा पड़ा था जिससे मसाला पीसते हैं, और उठाया लोढ़ा और दे धड़ाक। और जैसे महाराज मटकी में लोहे का प्रहार हुआ तो फूट गई। फिर वहां से आगे चले। मक्खन रखा था, मक्खन को निकालना चाहते हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वहीं पर ऊखल रखी थी। ऊखल, संस्कृत में ऊखल को उड़ूखल कहते हैं। महाराज ऊखल को उठाए, सीधा किए और चढ़ करके मक्खन खाने लगे। और पीछे देख रहे हैं कि कहीं मां आ तो नहीं रही है, क्योंकि चोर बड़ा सतर्क होता है महाराज।
हये अंगवं चौर्य विशंकिते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात सुतमागमच्छनैः। चौर्य विशंकिते क्षणम, चोरी कर रहे हैं इसलिए नेत्र संकालु हैं, इधर उधर देख रहे हैं। और महाराज माँ यशोदा ने भी भगवान को देखा कि इन्होंने सास की मटकिया तोड़ दी है, तो महाराज डंडा हाथ में ली और कह रही कि मैं तुझे बताती हूँ। भगवान ने देखा कि यशोदा जी दंड लेकर आ रही, तो महाराज भगवान भगे। यशोदा जी ने पकड़ लिया भगवान को, और पकड़ लिया तो महाराज भगवान भयभीत हो गए। जिनके भय से काल को भी भय प्राप्त होता है, वे भगवान भयभीत हुए, नरनाट्य कर रहे हैं। और अंत में महाराज उन्होंने क्या किया, यशोदा जी ने छड़ी को छोड़ दिया। भगवान रुदन करने लगे और अपने नेत्रों को मल मल करके रो रहे हैं। काजल जो है महाराज आंसू के रास्ते नीचे आ रहा है, नेत्रों से काजल एकदम साफ हो गया। हरिसूर्य नाम के एक व्याख्यान करता है, वो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ही भगवान के नेत्र हैं। चक्षुषी चंद्रभास्करौ, और इनमें काजल लगा है, कालिमा लगी हुई है। सूर्य चंद्रमा जैसे परोपकारी जीवों की भी कालिमा भगवान के स्पर्श के बिना नहीं दूर होती है, इसलिए भगवान ने स्पर्श करके उनकी कालिमा दूर की। तो जिन्हें अपने जीवन से कालिमा दूर करना हो, उन्हें भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब महाराज यशोदा जी ने भगवान से कहा कि तू इसी ऊखल पर चढ़ करके न मक्खन उतारा था? कहे हाँ। कि इसी ऊखल में मैं तुझे बांधती हूँ। महाराज ऊखल में रस्सी बांधी और ऊखल को भगवान के कमर से बांधना शुरू कर दिया। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। यशोदा जी 4-5 हाथ लंबी रस्सी और ले आई, उसको भी जोड़ दी, फिर भी 2 अंगुल की कम पड़ी। अड़ोस पड़ोस से रस्सियां मांग लाई, और महाराज दोपहर हो गया है, 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ रही है। तद्दामबध्यमानस्य स्वार्धकस्य कृतगसः द्वयंगुरो नमभूतेन संदधे नित्य गोपिका। 2-2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है महाराज। पूरे गांव की रस्सी इकट्ठी कर दी गई, और महाराज जोड़ने के बाद जब बांधती है तो 2 अंगुल की कम पड़ जाती है रस्सी। ये 2 अंगुल की ही कम क्यों पड़ रही है? 2 अंगुल की कमी का तात्पर्य यह है कि जब तक आपके अंदर अहंकार और ममकार है, तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान को बांध नहीं सकते हैं। भगवान को दोपहर तक बांधी, और महाराज जब पसीना चलने लगा तो माता की पसीना को, परिश्रम को देखकर, प्रस्वेद को देखकर भगवान के अंदर कृपा का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान बंध गए। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने। भगवान बंधन में बंधे। 2 अंगुल की कमी थी। क्या? श्रम और कृपा। इस प्रकार भगवान बंधन में बंधे, और महाराज यशोदा जी बांध करके चले गए। भगवान ऊखल को घसीटते घसीटते गए। 2 वृक्ष लगे हैं यमलार्जुन, और महाराज वृक्षों के बीच से जब ऊखल निकलना चाहिए तो निकल नहीं पा रही थी। भगवान ने खींचा, दोनों वृक्ष गिर गए। भयंकर ध्वनि हुई। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबर मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति की और मुक्त हो गए। बालकों ने देखा, बालकों ने यशोदा जी से आकर के बताया। उन्होंने कहा कि कन्हैया ने दोनों वृक्षों को ऊखल खींच करके गिरा दिया। दोनों वृक्ष गिरे और 2 पुरुष निकले। उन्होंने स्तुति की। यशोदा जी ने डांट दिया, कहीं ऐसा हो सकता है? अंत में सभी लोगों ने विचार किया कि इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, यहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं। अब इन्होंने वृंदावन जाने का निश्चय किया। महाराज वृंदावन, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तम प्रीते राम माधवयोर्नृप। वृंदावन में आए, गोवर्धन को देखा,
यमुना तट को देखा महाराज। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए। कंस ने बकासुर, अघासुर अनेक दैत्यों को महाराज भेजा है, राक्षसों को भेजा है। भगवान ने सबको महाराज यमलोक भेज दिया। और इधर मार्गशीर्ष का महीना है, भगवान बड़े हो गए हैं, मार्गशीर्ष का महीना है। पहले तो भगवान ने बछड़ों को चराना शुरू किया है और फिर महाराज गायों को चराना शुरू किया। कार्तिक मास से गोपाष्टमी कहते हैं। भगवान गायों को चरा रहे हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने देखा कि हमको पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोप बालाएं, गोपांगनाएं कात्यायनी देवी का व्रत कर रही हैं। मार्गशीर्ष महीने में अगहन में महाराज यमुना जी में जाती हैं और नग्न होकर के नहाती हैं। नग्न स्नान वर्जित है, नंगा नहीं नहाना चाहिए। भगवान जाकर के उनके वस्त्र का हरण करते हैं और बाद में सबको वस्त्र दे देते हैं। इसका तात्पर्य अध्यात्म में है। गोपी किसे कहते हैं? जीवों को गोपी कहा गया है। गोभिर इंद्रियैः पिबति भगवद रसम इति गोपी। जो अपने इंद्रियों के द्वारा भगवद रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। गोपी माने जीव। भगवान जीवों के वस्त्र का, माया रूपी वस्त्र का अपहरण करते हैं। जीव और भगवान के बीच में माया रूपी आवरण है वस्त्र का। भगवान उस माया रूपी आवरण का हरण कर लेते हैं। ये इस लीला का तात्पर्य है। भगवान ने बाद में वस्त्रों को लौटा दिया। कहे फिर लौटाए क्यों? कहे भगवान ने अपना प्रसाद बना दिया है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को वस्त्र जो हो, वस्त्र भी भगवान को चढ़ा करके ही धारण करना चाहिए। आभूषण हो वह भी भगवान को समर्पित करके धारण करना चाहिए। श्री राम। इस प्रकार करने से माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान ने गोपियों को प्रसाद करके अपना प्रसाद करके वस्त्र को लौटा दिया और महाराज वरदान दिया है। क्या? याता बला ब्रजम सिद्धा मये मारंस्यथ क्षपाः यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्चनम सतीः। हे गोपियों, तुम लोग प्रसन्न मन से जाओ। कात्यायनी देवी की अर्चना और यह व्रत तुमने जिस उद्देश्य से किया है वह तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। भगवान उन सबको भेज देते हैं। और महाराज इधर की स्थिति क्या है? गोपियां कई प्रकार की हैं महाराज। एक तो मिथिला की जो बालाएं हैं वे गोपी बनी हैं। जो ऋषिगण हैं जंगलों में भगवान श्री राम के रूप को देख करके मोहित हुए थे वे भी हैं। देवांगनाएं भी गोपियां बनी हैं। इस प्रकार अनेक लोग हैं जो महाराज भगवान के कृपा को प्राप्त करने के लिए गोपी बने हैं। महाराज नंद जी के यहाँ इंद्र देवता के लिए यज्ञ होता है प्रतिवर्ष। महाराज भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरी, हलवा, खीर, लिट्टी चोखा सब बन रहा है महाराज। तो उन्होंने पूछा कि यह किसके लिए बन रहा है? नंद बाबा ने कहा कि देवराज इंद्र की पूजा होगी। इंद्र के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं। तो भगवान ने कहा कि इंद्र को आप लोगों ने देखा है क्या? इंद्र कैसे हैं? कहे देखे तो नहीं। कहे इंद्र से हमें क्या लाभ होता है? अब महाराज सब चुप हो गए। तो भगवान ने कहा कि देखिए, ये जो गोवर्धन महाराज हैं, गोवर्धन पर हमारी गौएं चरती हैं। गोवर्धन से हम लोगों को अनेक प्रकार का लाभ होता है। इसके कारण वर्षा होती है।
इसलिए हम लोगों को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अब महाराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए भगवान ने सबको मना लिया। अब गोवर्धन पर्वत के समीप सभी प्रकार की खाद्य सामग्री रखी गई। इंद्र के यज्ञ को भगवान ने रोक दिया। प्रश्न यह है कि भगवान ने यज्ञ को क्यों रोका? क्योंकि यज्ञ तो भगवान का स्वरूप है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ को विष्णु कहा गया है। तो जब भगवान का ही रूप यज्ञ है तो भगवान ने यज्ञ को क्यों रोका? कहते हैं कि यज्ञ के देवता जो इंद्र हैं, इंद्र में महाराज आसुर भाव आ गया था, राक्षसपना उनमें आ गई थी, क्योंकि उन्होंने गौओं को भी मारने का आदेश दिया है। जब भगवान ने इंद्र के यज्ञ को रोक दिया, गोवर्धन की पूजा हुई, तो भगवान ने एक रूप धारण करके हलवा पूरी खीर सब खा गए। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ने सांवर्तक मेघों को, प्रलय काल में जल बरसाने वाले मेघों को आज्ञा दी और कहा पशून नयत संक्षयम, जितने पशु हैं सबका विनाश कर दो। अब पशुओं में तो वहां तो गोधन ही था, गाय ही थी, तो गायों के विनाश की बात कोई देवता नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं इंद्र में आसुर भाव आ गया था। जब महाराज वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में सब लोग गए और महाराज प्रार्थना किए कि आप हम लोगों की रक्षा करें। भगवान ने महाराज बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर, ये इस उंगली पर 7 दिन 7 रात लगातार गोवर्धन को उठा करके रखा और जितने महाराज मनुष्य हैं, गोप गोपी हैं और जितनी गौवे हैं, सब उस गोवर्धन के ही नीचे आ चुके हैं। अब उधर इंद्र ने देवताओं से कहा कि जाकर देखो कोई बचा कि सब मर गए। तो लोगों ने जाकर सूचना दी कि वहां तो धूल उड़ रही है। जिस समय वर्षा होने लगी उस समय भगवान ने 2 लोगों का आवाहन किया है, एक तो सुदर्शन चक्र और एक अगस्त्य जी। अगस्त्य जी को भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें द्वापर में जलपान कराऊंगा। महापुरुषों के मुख से मैंने चर्चा सुनी है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो बहुत फल होता है, भगवान में निष्ठा उत्पन्न होती है। तो पार्वती जी ने अगस्त्य ऋषि को आमंत्रण दिया, अगस्त्य जी को, और शंकर जी से बताएं कि अगस्त्य जी को आमंत्रण दी है, बुलाई है खाने के लिए। तो शिव जी ने कहा कि और ब्राह्मण नहीं मिले थे क्या? अरे ये अगस्त्य समुद्र पी गए थे और इन्हीं को तुमने निमंत्रण दे दिया। पार्वती जी ने कहा मैं भी अन्नपूर्णा हूं, कितना खाएंगे, मैं खिलाऊंगी। शंकर जी ने कहा तो समय आने पर पता चलेगा। महाराज अगस्त्य जी आए, खूब पूड़ी हलवा खीर सब बना है। अब महाराज पार्वती जी की जो सखियां हैं सब ले लेकर के अगस्त्य जी के सामने आती हैं। पूड़ी आई, सब्जी लेने गई, तब तक पूड़ी नदारत पूड़ी खा गए। पार्वती जी को सूचना मिली, उन्होंने कहा सभी सखियों से कि सब लग जाओ एक साथ, किसी वस्तु की कमी उनके पात्र में नहीं होनी चाहिए। अब महाराज पूड़ी हलवा खीर अपने चल चल करके आ रहे हैं। अगस्त्य जी ने कहा बड़ा अच्छा मौका है, इन्होंने अपने योग बल का परिचय दिया। उसमें थाली में आने के पहले ही घूम करके अगस्त्य जी के मुख में जा रहे हैं। पार्वती जी शिव जी के समीप पहुंची, कहीं कि प्रभु अगस्त्य जी का पेट भरना तो बड़ा मुश्किल है, कि मैंने पहले ही कहा था। भगवान का स्मरण किया महाराज, तो भगवान ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए और भोजन करने बैठ गए बगल में। 1-2 पूड़ी खाकर भगवान ने हाथ धो लिया थाली में। पंगत करते समय पंक्ति में बैठे तो पंक्ति में यदि लोग भोजन कर रहे हैं तो हाथ धोने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। हाथ अगर धोए तो पूरी पंगत झूठी हो गई। अगस्त्य जी बड़े नाराज हुए कि ब्रह्मचारी तुम्हें पंगत के नियम का पता नहीं, तुमने हाथ धो लिया, मैं तो अभी पानी पीने वाला था। ब्रह्मचारी जी ने कहा इतना खाने वाले पंडित हो, हम समझते हैं कि 100-200 क्विंटल तो आप खा ही गए होंगे। कहे नहीं मैं
पेट तो भर गया था, पानी पीना था। कहे पानी आप बाद में पीना। भगवान प्रकट हुए, कहे पानी मैं द्वापर में पिलाऊंगा। तो जिस समय भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर महाराज धारण किया है गोवर्धन को, उस समय अगस्त जी को बुलाया और जितना जल गिर रहा है नीचे सब अगस्त जी पीते जा रहे हैं। इंद्र को पता चला, गौओं की उत्पत्ति कामधेनु से हुई है, कामधेनु जी को पता चला। तो इंद्र को इंद्र की मां अदिति ने बहुत डांटा, कहा मूर्ख कहीं के, वो परमात्मा है, तुमने उन्हीं के साथ अपराध किया, इसलिए जा करके क्षमा मांगो। महाराज देवराज इंद्र आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। कामधेनु भी आती है, अभिषेक किया भगवान का और स्तुति करते हुए कहा पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, हे प्रभु आप ही संपूर्ण जगत के पिता हैं और संपूर्ण संसार के आप ही स्वामी हैं। कामधेनु ने भी भगवान की स्तुति की और इंद्र और कामधेनु दोनों ने मिलकर भगवान को गोविंद की उपाधि प्रदान की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गाह विंदते रक्षकत्वेन प्राप्नोति इति गोविंदः, जो गौओं को रक्षा करने के उद्देश्य से प्राप्त किए हैं, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ा। अब महाराज कालिय नाग के नाथने की चर्चा यहां पर है। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि यमुना जी में एक ह्रद था। वैसे ह्रद कहते हैं तालाब को, जैसे कहीं कहीं तालाबों में भी कुएं होते हैं। तो महाराज यमुना जी में जो ह्रद था उसमें कालिय नाग रहता था और जो गौएं पहुंचती थीं, जो बछड़े पहुंचते थे, जो मनुष्य पहुंचते थे, पानी पीते थे तो महाराज मर जाते थे। गौएं, बछड़े और गोप मर गए तो भगवान ने उन सबको जीवित किया और महाराज भगवान ने सोचा कि कालिय ह्रद में जब तक कालिय रहेगा तब तक यही सब चलता रहेगा, इसलिए इसको यहां से भगाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके भगवान एक दिन गए हैं वहां और महाराज बलराम जी साथ में नहीं, बलराम जी वहां हैं नहीं और महाराज भगवान एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके यमुना जी में छलांग लगा दिए कालिय नाग को नाथना। आजकल पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि भगवान गेंद खेल रहे थे, गेंद जा करके गिरी, इसलिए भगवान उस ह्रद में कूदे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में चर्चा नहीं है, हो सकता है किसी को कहीं मिला हो। आजकल तो बहुत सी चीजें अपने मन से भी ढकेल देते हैं और कल्प भेद से भगवान के लीलाओं का कोई अंत भी नहीं पा सकता है। अब महाराज भगवान वहां गए तो नाग पत्नियों ने देखा भगवान को, तो भगवान को लौटाना चाहती हैं, भगवान माने नहीं और अंत में कालिय नाग महाराज उठ करके खड़ा हुआ। भगवान उसके सिर पर नृत्य कर रहे हैं, 101 सिर हैं कालिय नाग की। भगवान ने नृत्य किया और कालिय नाग ने भगवान से क्षमा याचना की। नाग पत्नियों ने स्तुति की। भगवान ने कालिय नाग को कहा कि तुम यहां पर जो निवास कर रखे हो इसे छोड़ करके चले जाओ। कालिय नाग से कहा था और कालिय नाग उस ह्रद में छिपने क्यों गया है? क्योंकि गरुण जी को शाप है कि उस ह्रद में आएंगे तो इनके प्राण चले जाएंगे। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। सौभर ऋषि ने शाप दिया था, यदि इस ह्रद में घुस करके मत्स्यांश खादति, मत्स्य माने मछली,
यदि गरुण जी मत्स्य को खाएंगे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। विचारणीय बात यह है कि मछली को खाने से इनको प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। कालिय नाग मछली नहीं है, कालिय नाग सर्प है। यदि कालिय नाग को पकड़ते हैं तो गरुण जी के प्राण नहीं निकलेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रायः लोग कहते हैं कि मछली पकड़ने वाला सांप था, ऐसी बात नहीं है। मछली पकड़ करके खाएंगे तो प्राण से हाथ धो बैठेंगे। अगर मत्स्य का अर्थ मछली करें तो महाराज कालिय नाग मछली नहीं है। कालिय नाग को गरुण जी पकड़ेंगे तो प्राण नहीं जाएंगे। फिर गरुण जी ने जाकर क्यों नहीं पकड़ा? तो हमारा जो संस्कृत साहित्य है ना, ये बड़ा विलक्षण है। संस्कृत के जो शब्द हैं ये अनेक अर्थों को लिए रहते हैं। मत्स्य शब्द है, मत्स्य का अर्थ मछली होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु मत्स्य में दो शब्द हैं, मत और स्या। मत का अर्थ है सर्प, माद्यति अहितुंडिक वाद्येन इति मत सर्प। बीन बजाने वाले के द्वारा जो मदमत्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्प। मत्स्य में मत का अर्थ सर्प है और स्या का अर्थ है जलजंतु। संति मारयन्ति स्वज्ञातेन इति स्याह जलजंतवः। अर्थात सर्प को और जलजंतु को पकड़ने के लिए यदि गरुण जी आएंगे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कालिय नाग सर्प है और महाराज जल में निवास कर रहा है, इसलिए गरुड़ जी यहां नहीं जाते हैं। कालिय नाग को भगवान ने वहां से हटाया और कहा कि आप रमणक द्वीप चले जाएं। कालिय नाग रमणक द्वीप आया है। गोपियों को भगवान ने वरदान दिया था, मयेमा रंससक छपा, तुम लोग मेरे साथ रमण करोगी, आनंद करोगी। अब महाराज भगवान ने सोचा गोपियों की भावना, गोपियों की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। रास लीला का आरंभ होता है। 5 रास पंचाध्यायी इसे कहते हैं। इसमें गोपी गीत भागवत का प्राण है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपस्थितः। भगवान पिता रात्रि, मल्लिकाएं खिली हुई हैं, नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, रात का समय है। भगवान ने उस रात को देखा, महाराज शरद पूर्णिमा की रात। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, भगवान ने रमण करने का, आनंद प्रदान करने का मन बनाया, संकल्प किया। योग मायाम उपासता, योग माया का आश्रय लिया महाराज। योग माया का मतलब क्या है? भगवान ने सोचा कि इस कंटका तीर्ण वन में गोपियां आएंगी तो हमारे वियोग में इधर उधर घूमेगी तो उनकी साड़ी झाड़ियों में फंस जाएगी, फट जाएगी। इसलिए महाराज योग माया के बल से कांटे बाहर कर दिया। योग माया महाराज रासलीला करनी है। अब उसमें सब भगवान से प्रेम करने वाली अविवाहिता ही हैं, ऐसी बात नहीं है। जिनके बच्चे हैं वे भी भगवान से प्रेम करती हैं। इसलिए जब वे आएंगी, पतियों की सेवा छोड़ करके आएंगी तो उनके पति लठ लेकर के पीछे पड़ेंगे। और रात को रासलीला करनी है तो मैं घर पर नहीं रहूंगा तो नंद बाबा और यशोदा जी पीछे पड़ेंगे, कन्हैया कहाँ गया। इसलिए योग माया का आश्रय लिया, अर्थात नंद जी और यशोदा जी देख रहे हैं कि कृष्ण मेरे पास हैं। ये योग माया का तात्पर्य है। जितने पति हैं पत्नियां वहां से चल देते हैं, किंतु पतियों को लग रहा है कि हमारी पत्नियां हमारे पास हैं। बच्चे को दूध पिलाने वाली औरतें हैं, बच्चों को छोड़कर चल देंगी भगवान के पास।
उन बच्चों को लगेगा कि मेरी माँ मेरे पास रहकर दूध पिला रही है। भगवान ने महाराज वंशी निनाद किया, वंशी बजाई। और ये वंशी क्या है? ये वंशी भगवान शिव है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडलाः। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, अनंगवर्धन गीत है। अनंग कहते हैं काम को, अनंग काम कहते हैं ना, काम। यहाँ अनंग का अर्थ परमात्मा है। अनंग भगवान ने क्लीं बीज को उच्चारण करते हुए वंशी निनाद किया है। वंशी से क्लीं बीज निकाला है और क्लीं काम का बीज है। अनंग वर्धनम, लोग ये अर्थ करते हैं कि काम को बढ़ाने वाला गीत भगवान ने निकाला है। ये एकदम गलत है महाराज। भागवत का अर्थ, भागवत की कथा करना अलग बात है। आजकल गांव गांव में भागवत वक्ता मिल रहे हैं, किंतु भागवत का मार्मिक व्याख्यान करना, इसका अर्थ जानना ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। श्रीधर स्वामी भागवत के व्याख्याता है। भागवत का पूरा अर्थ श्री व्यास जी महाराज जानते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं। परीक्षित जी जानते हैं कि नहीं, इसमें संदेह है। श्रीधर स्वामी के विषय में ये उक्ति है, कहावत है कि वो संपूर्ण अर्थ जानते हैं। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरः सर्वथा वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। व्यास जी जानते हैं, सुखदेव जी जानते हैं, किंतु परीक्षित जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, संदेह है। श्रीधर स्वामी को भागवत का अर्थ पूरा पता है। तात्पर्य यह है कि भागवत अत्यंत गंभीर है। लोग कहते हैं क्लीं बीज जो है काम का बीज है, उसको उच्चारण किया अनंगवर्धन, काम का वर्धन। जिसको काम जागृत होगा वो भगवान के पास नहीं जाएगा। जहां काम तह राम नहीं, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां काम है वहां राम भगवान नहीं रह सकते हैं, और जहां भगवान है वहां काम नहीं रह सकता। तो महाराज अनंग का क्या अर्थ है? और क्लीं काम का बीज है, क्लीं काम का बीज है। अब लोग यही समझते हैं कि रथ का पति जो काम है वही काम है। भगवान कृष्ण काम को भी कामाक्रांत करने वाले हैं। काम का नाम मनमथ है और भगवान का नाम मनमथ है। असली काम कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। काम को भी कामाक्रांत कर दें, कामाकुल कर दें। और क्लीं भगवान श्री कृष्ण के गोपाल मंत्र में बीज है। साक्षात अनंग कौन है? परमात्मा कृष्ण। अनंग का अर्थ ना संति अंगान यस्य सह अनंग है ना, ना संति अंगान यस्य सह अनंग, जिसके अंग नहीं हो। देखिए उपनिषदें किसको अनंग कहते हैं, किसके अंग नहीं है। परमात्मा को उपनिषदों ने अनंग कहा है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, अपाणिपाद भगवान के पाणी हाथ नहीं है और पैर नहीं है। हाथ और पैर अंग है। भगवान हाथ पैर ये दोनों अंगों से रहित हैं, फिर भी जवनः अत्यधिक तेज से चलते हैं और गृहीता माने ग्रहण करते हैं। हम कोई वस्तु ग्रहण करते हैं हाथ से, हमारे हाथ है तब ग्रहण करते हैं। भगवान बिना हाथ के ग्रहण करते हैं, अनंग हो गए। और पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्यकर्णः, भगवान के नेत्र नहीं है। पश्यति अचक्षुः, भगवान के नेत्र रूपी अंग नहीं है, फिर भी भगवान देखते हैं। शृणोत्यकर्णः, भगवान के कर्ण नहीं है, फिर भी भगवान सुनते हैं। तो न संति अंगान यस्य सह अनंगः, जिसके अंग नहीं हो, हाथ पैर आंख कान, ये सब
भगवान के नहीं हैं। ये अंग भगवान के नहीं है, इसलिए असली अनंग कौन है? भगवान है। भगवान में प्रेम को बढ़ाने वाला क्लींग जो मनमथ बीज है, काम के काम का बीज है, भगवान ने उसको महाराज बंसी पर छेड़ा। और महाराज गोपियों में कोई गाय दूह रही थी, कोई महाराज बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, और किसी ने पेटीकोट पहना था, ब्लाउज पहनने जा रही थी। जैसे वंशी की ध्वनि कान में पड़ी, महाराज ब्लाउज लेकर के चल दी। बच्चे को दूध पिलाती हुई महिलाओं ने बच्चों को छोड़ दिया, पति को भोजन करा रही थी, पति को छोड़ दिया। ये विवाहितों की बात मैंने बताई। जो अविवाहितें थी, अविवाहिता कुमारियां थी, वे भी दौड़ी महाराज। तो अब भगवान ने जो योग माया का आश्रय लिया है, उसका प्रभाव यह हुआ कि जो बच्चों को दूध पिलाते हुए छोड़ी हैं, उनके पास एक उनकी मां प्रकट हो गई। जो पतियों को छोड़ी हैं, वहां पर दूसरी पत्नी प्रकट हो गई। ये है योग माया का प्रभाव। भगवान के पास पहुंची और भगवान ने महाराज गोपियों से कहा कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए आई हो? पति की सेवा करना ही परम धर्म है। अनेक प्रकार से समझाया तो गोपियों ने कहा कि संपूर्ण जगत के पति तो आप हैं, इसलिए आप अपने चरणों में हमें शरण दीजिए। भगवान ने महाराज गोपियों के साथ रास लीला आरंभ की। अब महाराज जब कुछ समय बीत गया तो गोपियों के मन में अभिमान जागा है, और श्री राधा जी वहां पर हैं। श्री जी के मन में मान जागा है। श्री जी सोच रहे हैं कि मैं तो सर्वेश्वरी हूं और मेरे साथ भी वैसी ही लीला कर रहे हैं जैसे सभी गोपियों के साथ। ये अन्याय है। और गोपियों के मन में यह अभिमान जागा कि हम संसार की सबसे बड़ी सौभाग्यशालिनी स्त्रियां हैं। तो गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए और श्री राधा जी के मान को दूर करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसवाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान अंतर्धान हुए महाराज। और एक बात है, कहते हैं कि प्रेम ही प्रेम हमेशा हो तो महाराज आनंद नहीं आता है। आपको कोई रसगुल्ला दे दिया खाने को, गुलाब जामुन दे दिया, ला करके 4 किलो रख दिया थाल में, 2-4 खाएंगे, उसके बाद मन ऊब जाएगा कि अब नहीं खाया जाता है। होता है ना ऐसा। उसके बाद कोई नमकीन वस्तु मिल जाए खाने को, नमकीन खाने के बाद फिर उसमें खाने की इच्छा होती है, नहीं तो 4-6 के बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। तो प्रियतमाओं से प्रेम हो रहा है। अब प्रेम में अगर वियोग नहीं होगा तो प्रेम की पुष्टि नहीं होगी। प्रेम में जब वियोग होता है तो पता चलता है कौन किसको कितना मानता है। तो महाराज नहीं विना विप्रलंबे न श्रृंगार पुष्टमस्तुते। जब तक प्रेम में वियोग न हो तब तक पुष्ट नहीं होता है प्रेम। इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। तो महाराज गोपियों ने भगवान को खोजना शुरू किया। तुलसी से, अनेक वृक्षों से पूछती हैं कि तुमने प्रियतम श्री कृष्ण को देखा है? महाराज किसी से पता नहीं चला। और अंत में गोपियां कोई पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन करके लीला करने लगी कि लीला करेंगे तो भगवान का वियोग शांत रहेगा। कुछ समय तक लीला किया, फिर भी वियोग शांत नहीं हुआ। अब महाराज इधर क्या हुआ कि जब भगवान अंतर्धान हुए हैं तो श्री राधा जी को ले करके गए हैं, क्योंकि राधा जी के मन में था कि सभी गोपियों के साथ जैसे लीला कर रहे हैं वैसे ही मेरे साथ कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री राधा जी को ले करके गए। राधा जी के मन में ये बात आई कि हमको सबसे अधिक मानते हैं, क्योंकि सबको छोड़ दिया, हमको लेकर चल रहे हैं। जब कुछ दूर पर गए तो महाराज श्री राधा जी ने विचार किया कि समस्त सखियों को इन्होंने छोड़ दिया है और हमारे साथ आए हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब थक गई हूं, चल नहीं सकती हूं, इसलिए अब रुक जाइए।
तो भगवान ने कहा आप चल नहीं सकते हैं तो मेरे कंधे पर बैठ जाइए। एवमुक्तः प्रियमाः स्कंध आरुह्यतामिति, भगवान ने कहा मेरे कंधे पर चल जाओ, और इतना कहा करके भगवान अंतर्धान हो गए महाराज। अब श्री राधा जी हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे प्रियतम, हे स्वामिन आप कहाँ हैं, इस प्रकार कह करके विलाप करने लगी। इधर महाराज गोपियों ने देखा कि श्री राधा जी नहीं है, तो श्री राधा जी को खोजने के उद्देश्य से समस्त गोपियां चलती हैं। गोपियों के मन में यह बात आई कि श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण गए होंगे, तो महाराज वहां पर भगवान के चरणों को देखती हैं। भगवान के चरणों को देखा महाराज, और कहती हैं कि ये जो श्री चरण है भगवान के, इससे लगता है कि जिस गोपी के साथ आए हैं उस गोपी ने बहुत बड़ा पुण्य किया होगा। अनयोराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यमनयद्रः। गोपियों ने खोजा है महाराज, जब देखा कि श्री राधा जी मिल गई तो श्री राधा जी को ले करके गोपियां लौटती हैं, आगे नहीं जाती हैं। गोपियों को श्री कृष्ण तो चाहिए क्या, किंतु राधा रहित श्री कृष्ण की कामना नहीं करती हैं, राधा युक्त कृष्ण चाहिए, युगलोपासना करती हैं। और महाराज सब लोग यहां पर लौट करके आई, और महाराज गोपियों ने गीत गाना शुरू किया। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कहते हैं कि जहां मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं वहां पर मैं रहता हूं, इसलिए गोपियों ने गीत गाना शुरू किया। इसको गोपी गीत कहते हैं महाराज। 19 श्लोकों में गोपी गीत है और कनक मंजरी छंद है। गोपियों ने क्या कहा, एक श्लोक की व्याख्या करके हम आगे निकलेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयिता दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस त्वां विचिन्मते। गोपियों ने भगवान से क्या कहा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, हे प्रभु आपने ब्रज में जन्म लिया है तो ब्रज की महिमा बढ़ गई। जयति माने सर्वोत्कर्षेण वर्तते, आज ब्रज वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ हो गया है, गोपियां कह रही हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, ब्रज में आपने जन्म लिया है। मैंने 2 कृष्णावतारों की चर्चा की थी, यशोदा जी के गर्भ से भी भगवान ने अवतार लिया, इसलिए जयति तेधिकम जन्मना। अब वैकुंठ से ब्रज का महत्व क्यों बढ़ गया, तो गोपियां कहती हैं कि वैकुंठ की स्वामिनी कौन है, श्री लक्ष्मी जी हैं। श्री लक्ष्मी जी वैकुंठ की सर्वेश्वरी हैं, इनके कृपा कटाक्ष से ही वहां सेवा मिलती है वैकुंठ में लोगों को। किंतु ब्रज क्षेत्र में आकर के जब से आपने जन्म लिया है तब से श्री लक्ष्मी जी यहीं पर अपना आसन जमा रखी है, और हम गोपियों की ओर विनीत भाव से देखती रहती हैं कि किसी गोपी की कृपा हो जाए तो हमें श्याम सुंदर की एक सेवा मिल जाए। श्रयतो इंदिरा शश्वदत्र हि, शश्वत निरंतरम, निरंतरम श्रयते, लक्ष्मी जी ने यहां आश्रय ले रखा है ब्रज क्षेत्र का। तो कहते हैं लक्ष्मी जी के आने से ब्रज क्षेत्र धन्य हो रहा होगा। लक्ष्मी जी के निवास का फल किसको मिल रहा है, ब्रज को, ब्रज धन्य हो रहा है। कहते नहीं, गोपियां कहती हैं कि श्रयते आत्मने पद की क्रिया है। आत्मने पद की क्रिया कहां होती है, कर्तृगामिन क्रिया फले, जब कर्ता को फल मिलता है तो आत्मने पद की क्रिया होती है। अयम व्याकरण से विषय, ये व्याकरण का विषय है। लक्ष्मी जी आश्रय ले रखी हैं, आत्मने पद की क्रिया का प्रयोग हुआ, अर्थात ब्रजवास का फल किसको मिल रहा है, लक्ष्मी जी को मिल रहा है, ब्रज को नहीं।
ब्रज में आई हैं कि ब्रजवास करेंगी तो श्याम सुंदर की सेवा रूपी फल हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ब्रज। हे प्रियतम, दैत माने प्रियतम, हे प्रियतम देखिए हम आपकी गोपियां प्रियतमाएं आपको दसों दिशाओं में खोज रही हैं। तो भगवान ने गोपियों के मन में स्थित होकर के प्रश्न किया कि तुम यदि हमारी प्रेमिकाएं हो, प्रियतमाएं हो, हमको अपने प्राणों से अधिक प्रिय समझती हो, तो मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय दशरथ जी महाराज समझते थे। उन्होंने हमारे वियोग में प्राणों का त्याग कर दिया, तो तुम लोग प्राण कैसे धारण की हो, तुम मर क्यों नहीं गई तुम सब। तो गोपियां कहते हैं त्वयि धृता सबह, हमारे प्राण आप में बसते हैं। महाराज चक्रवर्ती राजा थे दशरथ जी, उनके अधीन बहुत से लोग रहते थे और उनके प्राण भी उनके अधीन थे, इसलिए उन्होंने त्याग दिया। हमारे प्राण तो आप में बसते हैं, तो हम प्राण कैसे त्याग सकती हैं। तो हम विचिन्नते, हम आपको खोजें। इस प्रकार महाराज गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की और इसमें आया है कितो, धूर्त कहा भगवान को, धूर्त, तुम बड़े धूर्त हो। भगवान को धूर्त कह दिया, भगवान को जड़ कह दिया, जड़ उदीक्षिताम, हे मूर्ख, जड़ माने मूर्ख, बड़े जड़ हो। और महाराज इस प्रकार कहा तो भी भगवान प्रकट नहीं हुए। देखिए पहले खोजी भगवान को तो नहीं मिले, फिर भगवान की लीला करना आरंभ की तो भी भगवान नहीं मिले। अब गीत मैंने गान किया, गान में साम गान, मंत्र गान, नाम गान सब आ गया, सब किया और भगवान नहीं मिले। जितने साधन थे सब साधनों को करके गोपिकाएं थक गईं। अब निश्चय हो गया कि भगवान मिलने वाले नहीं हैं। अब महाराज क्या किया, अब तो कोई बल नहीं है, कोई साधन ऐसा नहीं है जिसका बल लेकर के गोपियां भगवान को प्राप्त कर सकें। इसलिए महाराज गोपियों ने रोना शुरू किया। अब जब कोई बल काम नहीं कर रहा तो रोने के अलावा क्या है। रुरुदो सुस्वरम रहोजन कृष्ण दर्शन लालसाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, गोपियों ने महाराज रोना शुरू किया। अब रोना भी कोई टी, कोई पू, कोई गो ऐसा नहीं, सुस्वरम, एक स्वर से रो रही है, स्वर में स्वर मिला हुआ है। जब भगवान के लिए कोई रोता है तो स्वर में स्वर मिल ही जाता है। और जब अनेक लक्ष्य होते हैं, कोई गाय के लिए, कोई माँ के लिए, कोई पिता के लिए, कोई पति के लिए, कोई बच्चों के लिए रोता है, तो लक्ष्य के भेद होने से रुदन में भेद हो जाता है। महाराज रोने लगी। भगवान सब कुछ सह सकते हैं, किंतु भक्तों के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। जब भगवान ने देखा महाराज रोने लगी गोपियां, तब भगवान से नहीं रहा गया। भगवान महाराज प्रकट हुए उनके बीच में। स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। उन गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हुए। स्मयमान मुखाम्बुजः, भगवान का जो मुख है ना, मुख पर मुस्कान है, भगवान के मुख पर मुस्कान है। एक आचार्य कह रहे हैं कि ऊपर से हंस रहे हैं, भगवान भी अंदर से रो रहे हैं। अच्छा, भगवान जब प्रकट हुए हैं, भगवान जब प्रकट हुए तो कहते हैं भगवान है कैसे, पीतांबर धर स्रग्वी, पीतांबर धारी है भगवान। व्याकरण में पीतांबरो हरि प्रयोग आया है। पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबर, जिसके पीत वस्त्र हो, पीतांबर भगवान का नाम है। तो पीतांबर कहने से ही भगवान का बोध हो जाएगा, पीतांबर धरह कहने की क्या आवश्यकता है। इस पर आचार्यों ने कहा कि भगवान देख रहे हैं कि गोपियां रो रही हैं। अब गोपियां रो रही हैं तो गोपियों का जो आंसू है, अब आपने रुलाया तो आंसू भी आप पोंछिए। इसलिए भगवान जब प्रकट हुए हैं तो महाराज भगवान ऐसे पीतांबर पकड़ रखे हैं, ऐसे आंसू पोंछने के लिए, इसलिए पीतांबर धरा। सग्वी माला भी है भगवान के, और कहते हैं कैसे, साक्षात मनमथ मनमथा। मनमथ कहते कामदेव को,
कामदेव के मन को भी मथने वाले हैं। अर्थात भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि साक्षात कामदेव देखा उस रूप को तो कामदेव भी महाराज कामाक्रांत हो गया, कामदेव को भी काम सताने लगा और कामदेव गोपी बनकर के आ गया। रासलीला का आरंभ जो हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि कामदेव ने भगवान ब्रह्मा को युद्ध में जीत लिया, शंकर जी को भी पराजित कर दिया। अब नारद जी के पास आया, कहा कि आपसे मैं युद्ध करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी शंकर जी पर मैं विजय प्राप्त कर लिया। तो नारद जी ने कहा कि हम किस खेत की मूली हैं, अगर आपको युद्ध करना है तो ब्रज क्षेत्र में जाइए, भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के पास आया, कहा मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा तुम कैसा युद्ध करना चाहते हो, किले का युद्ध या मैदान का युद्ध? कामदेव ने पूछा किला और मैदान का युद्ध इसमें क्या अंतर है? कहे मैदान का युद्ध और किला का युद्ध दोनों में अंतर है। किला का युद्ध, किले में व्यक्ति सुरक्षित रहता है, हम पद्मासन लगा करके समाधिस्थ हो जाएं, तुम अपने बाणों का प्रयोग करो। ये तो किले का युद्ध हुआ। कहे ये तो मैंने बहुत किया है, शंकर जी समाधिस्थ है, उनकी समाधि तोड़ी मैंने। कहे कि मैदान का युद्ध है कि मैं गोपियों के साथ नृत्य करूं, उनका आलिंगन करूं, उस समय तुम प्रहार करो। कामदेव ने कहा कि ऐसा तो कोई मिला ही नहीं हमसे युद्ध करने वाला। समाधि में किले के युद्ध में ही पराजित हो जाते हैं, किसी ने साहस नहीं किया कि मैदान का युद्ध करें। आपसे मैं मैदान का युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, जिस समय मैं रासलीला करूं उस समय आना। तो काम आकर पहले से ही बैठा है धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, और जब भगवान प्रकट हुए तो महाराज कामदेव जो धनुष पर बाण चढ़ाया था भगवान पर प्रहार करने के लिए, कामाकार कामासक्त करने के लिए भगवान को, तो भगवान का सुंदर रूप देखा तो काम को स्वयं काम सताने लगा। काम स्वयं कामाक्रांत हो गया और धनुष बाण फेंका कि जाओ फालतू के पड़े हो साथ में। और महाराज सुंदर साड़ी ब्लाउज सब कुछ पहन करके लिपस्टिक लगा करके पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? गोपियों के बीच में। समझे? काम कामाक्रांत, काम स्वयं कामाकुल हो गया। और जब वहां पहुंच गया, और एक बात आपको बताऊं कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था तो भगवान सती जी के सामने शंकर जी को अपने ऊपर मोहित कर लिया और शंकर जी भगवान विष्णु के पीछे पीछे भगे। भगवान शिव का वीरपात हुआ है, ये वहां चर्चा है। अब अपनी पत्नी के सामने अपना अपमान महसूस हुआ भगवान को। कोई भी पति उसको पकड़ करके, पत्नी ना हो सामने, एक दो झापड़ मार दो सह लेगा, और पत्नी के सामने यदि आपने हाथ उठाया तो सह नहीं सकता है, भले सीकिया पहलवान को ना हो पतला। शंकर जी ने कहा कि हमारी ही पत्नी के सामने हमको अपने पीछे दौड़ा दिया आपने, मैं इसका बदला लूंगा। भगवान ने कहा ये मस्त, ये भी कृष्णावतार में कारण है। भगवान शिव भी गोपी बन करके आए हैं। भगवान शिव भी गोपियों के बीच में, जब गोपी मतलब जब रासलीला में प्रवेश करना हुआ तो सांप वाप लटकाए और डमरू लिए त्रिशूल लिए पहुंचे। गोपियों ने कहा कि इस वेश से आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, यहाँ स्त्रियां ही जा सकती हैं। भगवान शिव संकल्प से गोपी बन गए। इधर काम भी गोपी बना हुआ। अब भगवान कृष्ण ने श्री जी को, श्री राधा जी को कह दिया कि शिव जी भी इसमें आए हैं, मैं आपके पीछे जब दौड़ूं तो आप अपनी माया से इनकी माया हटा देना। चूंकि शिव जी की भावना थी कि मैं बदला लूं, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पीछे दौड़े तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न। काम के पीछे भगवान नहीं दौड़े, काम बार बार आगे आ रहा है, लेकिन जितनी गोपियां हैं सबको सब यही देख रहे हैं कि ये पता नहीं कहां से गंवार गोपी बीच में घुस गई है। सबसे खराब लग रहा है, जितनी गोपियां हैं सब उसको डांट कर भागा, चल इधर, पता नहीं कहां से आ गई है। काम की बड़ी बेइज्जती हुई। काम ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, जब सबको आपके चरण की रज मिल रही है तो मैं ही आपका क्या बिगाड़ा हूं।
अरे प्रद्युम्न के रूप में तो मेरा आविर्भाव भी आपके यहाँ हो गया है, तो लड़के को ही भगाएंगे। तो भगवान ने कहा कि लड़का का एक धर्म है क्या कि बाप क्रीड़ा करे तो जाकर देखे। कहा कि नहीं, हम रूप बदल कर क्या है। तो भगवान ने अनुग्रह किया। महाराज भगवान शिव बार बार भगवान कृष्ण को देख रहे हैं। श्री राधा जी ने महाराज अपनी माया चलाई तो भगवान शिव का स्वरूप प्रकट हो गया। बड़े बड़े सांप, त्रिशूल, डमरू, बड़ी बड़ी जटा। महाराज गोपियों में हल्ला मचा कि इन गोपियों के बीच में एक गोपा कहां से आ गया। महाराज शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए। रासलीला पूर्ण हुई, रासलीला पूर्ण हुई, गोपियों की कामनाएं पूर्ण हुई। इधर कंस ने अरिष्टासुर अनेक असुरों को भेजा है महाराज, और सबको भगवान ने मार दिया। कंस ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी भगवान के चाचा लगते हैं। कंस ने अक्रूर जी से कहा कि आप जाओ और नंद जी के यहां से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। और कह रहा है कि औरभ्यतम धनुर्योगश्चतुर्दश्याम यथा विधि विशसंतु पशून्मेध्यन् भूतराजाय मे मीधुषे। महाराज चतुर्दशी से उसको यज्ञ करना है। अब इसने क्या किया, अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आते। आज भी आप मथुरा से वृंदावन जाएंगे तो यमुना जी रास्ते में नहीं पड़ती आज भी। तो वहां पर पहुंचे, गोपियों को पता चला, नंद यशोदा से सब समाचार सुनाए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मिलते हैं अक्रूर जी से। भगवान को उन्होंने कहा कि आपको कंस ने बुलाया है। कंस की भावना आपके लिए ठीक नहीं है। भगवान ने कहा कि बहुत दिन हो गया, कंस मामा से हमको मिलना है, क्योंकि नाना नानी को जेल में डाल रखा है, माता पिता को जेल में डाल रखा है। दूसरे दिन महाराज अक्रूर जी भगवान को रथ में बिठा करके, बलराम जी को रथ में बिठा करके जब चले तो देखते हैं कि जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते में अनेक गोप गोपियां, यहां तक कि गौएं बैठी हुई हैं। रास्ता बंद है, रास्ता बंद है महाराज, रास्ता मिल नहीं रहा है। तो महाराज अक्रूर जी ने रास्ता बदला भगवान जी की अनुमति के अनुसार, और जाते हैं ब्रह्म हृदय पर। वहां अक्रूर जी भगवान से कहते हैं कि मैं स्नान कर लूं, आप रथ में बैठे रहें। स्नान करने गए तो महाराज जब डुबकी लगाए तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन जल के अंदर हुआ। तुरंत ऊपर देखे तो कृष्ण बलराम बैठे। फिर महाराज डुबकी लगाए तो देखते हैं कि शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान है। मैंने 2 कृष्णावतार की चर्चा की थी। यहां पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़े महाराज। इन्होंने अपना सिर बाहर निकाला। यहीं से भगवान विष्णु जो वसुदेव जी के द्वारा लाए गए थे, वे चतुर्भुज भगवान विष्णु यहां से अब आगे जाएंगे, और द्विभुज भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं, वे श्री वृंदावन धाम में ही रह जाते हैं। अक्रूर जी निकले और महाराज बड़ी स्तुति किए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेकर के गए। अच्छा, साथ में नंद बाबा भी आए हैं और अनेक सखा भी आए हैं, और महाराज लेकर के मथुरा में पहुंचे और एक उपवन में इन्होंने निवास किया। और उपवन में निवास किया। गोपियों ने यहां पर अक्रूर जी को अनेक प्रकार का शाप दिया है महाराज। अंत में भगवान दूसरे दिन मथुरा को देखने के लिए गए महाराज। कंस के यहां परशुराम जी का एक धनुष रखा था, भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। और महाराज भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। और क्या हुआ कि महाराज जब भगवान आगे बढ़ रहे हैं
तो एक धोबी मिला, धोबी। तो धोबी ये कंस का धोबी है, वस्त्र लिया रहा था। तो भगवान ने और गोप बालकों ने कहा कि कपड़ा मिल जाता, मामा के यहाँ आए हैं, पुराने कपड़े पहने हैं। धोबी से कपड़ा मांगा तो धोबी ने कहा कभी तुम्हारे बाप दादा भी ऐसा कपड़ा पहने हैं? महाराज एक गोप बालक ने कहा कि कन्हैया तू पूतना वाला हाथ दिखा। तो भगवान ने एक हाथ ऐसा जमाया, चाटा कि उसका सिर कट गया। अब महाराज सब कपड़े लोगों ने ले लिया। अब स्वामी जी लोग जब आगे बढ़े, किसी के कुर्ता यहां तक आ रहा है, टोपी किसी की बढ़ी हुई है। तो महाराज एक दर्जी है, उस दर्जी ने इन सबके वस्त्रों को ठीक किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। दर्जियों के यहाँ देखो, आप 200 रुपए का पैंट का कपड़ा ले जाओ सिलाने के लिए, 400 रुपए सिलाई मांगते हैं। दर्जियों को माला माल कर दिया भगवान ने महाराज। अब कपड़ा भी ठीक हो गया, आगे बढ़े महाराज। तो एक महाराज मिलती है कुब्जा, कुबड़ी। कुबड़ी मथुरा में सबसे अधिक सुंदर थी महाराज, सबसे अधिक सुंदर थी। इतनी सुंदरी थी महाराज कि अगर उसके हाथ पैर ठीक होते तो विश्व सुंदरी होती। सब उसको चिढ़ाती हैं तो कहती हमारा भी समय लौटेगा, कभी हमारा भी समय लौटेगा। ऐसा कटाक्ष करती है महाराज, बड़े बड़े योद्धा चकनाचूर हो जाए, बेहोश हो जाए। भगवान पहुंचे तो देखे उसके हाथ में चंदन है, अंगराग है। भगवान को देखी तो लट्टू हो गई महाराज। भगवान ने कहा कि तुम्हारे हाथ में जो चंदन है, अंगराग है, क्या मुझे दे सकती हो? तो उसने कहा कि जब तक आप नहीं मिले थे तब तक ये कंस के लिए था, अब आप मिल गए तो ये चंदन क्या, अंगराग क्या, मैं भी तुम्हारी हो गई हूं। ये कह रही है, क्या नाम है, कुब्जा। भगवान को चंदन लगा महाराज, बहुत कला विद थी ये, और चंदन लगाई। अब भगवान का स्वरूप बलराम जी का, भगवान ने सोचा कि इसने चंदन लगाया है, मेरे समीप कोई आ जाता है तो उसे सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसमें अनेक दोष हैं तो इसके दोषों को दूर करना चाहिए। तो उन्होंने कुब्जा से कहा तुम इधर आओ, तो दौड़ करके आ गई। वो तो चाहती ही थी अपने पास बुलावे। आई तो भगवान ने जानते हैं क्या किया, उसके दोनों पंजों पर अपने पंजों को रखा। ध्यान दीजिए, कुब्जा के पंजों पर अपने पंजे को भगवान ने रखा और उसकी कमर में हाथ लगाया महाराज। कमर में हाथ लगाया और यहाँ हाथ लगाकर ऐसा धक्का बीच से मारा, नीचे दबाया, ऊपर उठाया, एकदम सीधी हो गई, अत्यंत सुंदरी हो गई महाराज। उसने भगवान को पकड़ लिया। भगवान ने कहा ये क्या बात है, हमने तुमको ठीक किया तो तुमने हमको क्यों पकड़ा? तो उसने कहा कि अब हमारे योग्य आपको छोड़कर दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता है, सुंदर वर। अरे भगवान ने कहा यहाँ हम मामा से आए हैं मिलने के लिए, तुम हमको छोड़ो, हम तुम्हारे घर एक बार आएंगे दर्शन देने। महाराज वहां से आए, दूसरे दिन जाते हैं महाराज, धनुष यज्ञ जहां हो रहा है, कुबलया पीठ हाथी को रखा महाराज, और उसने आदेश दे रखा है कि कृष्ण बलराम यदि आते हैं अंदर तो उनको रोका जाए और उन्हें जो है, इसी में चर्चा आई है कि सुदामा माली के यहाँ घर महाराज जी गए हैं भगवान, उसने माल्यार्पण किया भगवान को। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक विशेषता है, इसमें सुदामा माली का तो नाम आया है किंतु ब्राह्मण सुदामा का नाम नहीं आया। श्रीधर स्वामी ने भागवत पर जो व्याख्या लिखी, स्वामी जी 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंतिम तक लगभग थे। इन्होंने सुदामा माली का नाम तो सुदामा लिखा है और जो ये विप्र हैं इनका नाम श्रीरामा लिखा है। वो सुदामा नाम नहीं कहते हैं, श्रीरामा, श्रीरामा नाम बताए हैं। जो भी हो, तो महाराज आगे जब बढ़े तो हाथी, कुबलया पीठ हाथी है महाराज, द्वार पर है। भगवान ने महावत से कहा कि तुम इस हाथी को हटा लो, और जब हाथी को हटाने को कहा तो महाराज वो हाथी को हटाना नहीं चाहता है, और अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्गम नवो देह्यपक्रम माचिरम
नोचेत शकुंजरम त्वाद्य नयामियम साधनम। हे महावत, तू मुझे मार्ग दे दे, नहीं तो तुझे मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। यमलोक की बात भगवान ने की तो उसने यमराज के समान भयंकर हाथी को भगवान के ऊपर बढ़ा दिया। भगवान ने उस हाथी को मारा। महाराज भगवान ने हाथी को मारा तो उसका एक दांत तोड़ लिया, भगवान ने उखाड़ लिया। अब उसके पास कितने दांत हैं? एक दांत है। समझे? हाथी, इसको गज कहते हैं। गज शब्द अदंत है। स्वामी जी, गज शब्द अदंत है। गजह गजो गजाह रूप चलता है। बलराम जी ने कहा कि एक दांत इसके पास है, तो बलराम जी ने कहा कि गज अदंत है और इसके एक दांत है। तो इन्होंने एक दांत उखाड़ करके उसको अदंत बना दिया। दांत है ही नहीं, अदंत। समझे? हाँ, अदंत कर दिया। और एक हाथ में हाथी का दांत लेकर बलराम जी चल रहे हैं, एक हाथ में भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं महाराज। और जाकर के कंस की सभा में पहुंचे। और कंस की सभा में जब पहुंचे हैं महाराज, तो वहां पर सल तोसल चाणूर मुष्टिक जैसे बड़े बड़े बलवान हैं। और महाराज सब युद्ध के लिए भगवान को ललकारने लगे। और जब भगवान को युद्ध के लिए ललकारा तो भगवान ने एक ही बात कही। भगवान ने कहा कि हम लोग बालक हैं, तुम लोग पहाड़ जैसे विशालकाय शरीर वाले हो, इसलिए हम लोगों का युद्ध तुम्हारे साथ उचित नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि ना तो तुम बालक हो, ना तो तुम किशोर हो, तुम तो बलवानों में भी बलवान हो। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः। तुम बलवानों में बलवान हो। और महाराज इतना कह करके वे सब युद्ध करने के लिए भगवान के समीप पहुंचे। महाराज जितने पुरुष हैं किसी ने विरोध नहीं किया। मथुरा की स्त्रियों ने विरोध किया और महाराज स्त्रियों ने कहा यह बहुत बड़ा अधर्म है। इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो महाराज वहां सुनता कौन है? चाणूर मुष्टिक सल तोसल ये सब भगवान से भिड़ गए। देखिए, चाणूर को भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा और चाणूर को ऐसा मुक्का मारा ना महाराज कि उसका जो लंगोट था लाल लंगोट था। कैसा था? लाल लंगोट पीला हो गया स्वामी जी। जब मुक्का पड़ा ना पीठ पर तो लंगोट पीला हो गया। अब आप समझ लीजिए, लंगोट लाल था, पीला हो गया। क्यों पीला हुआ समझते रहना। चाणूर को भगवान ने, मुष्टिक को बलराम जी ने इस प्रकार सबको मार डाला। अब महाराज कंस जो है बड़े ऊंचे सिंहासन पर है, लगभग 28 हाथ के ऊपर है और वहीं पर तलवार चला रहा है। वो समझता है मूर्खवा कि यहां पहुंचेंगे नहीं। वो ये समझ रहा है कि मैं 28 हाथ ऊपर हूं और 28 हाथ ऊपर हम कैसे पहुंच सकते हैं। उसे नहीं पता है कि ये पहाड़ों पर चढ़ करके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने जाने वाले हैं। महाराज भगवान का नाम एक भक्त जब जप रहा था, उछरो डुबरो ये जप रहा था। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ जा रहे थे तो उन्होंने श्री लक्ष्मी जी ने सुना कि उछरो डुबरो ये क्या है। भगवान से पूछा ये क्या कर रहा है? कहे मेरा नाम जप रहा है। कहीं आपका नाम उछरो डुबरो कब से पड़ा? कहे उसी से जाए पूछिए। अब वो तो भक्त था सीधा साधा। श्री जी पहुंची और कहे कि तुम किसका नाम जप रहे हो? तो उसे क्रोध आया। उसने कहा मैं तुम्हारे खसम का नाम जप रहा हूं। खसम पति। लक्ष्मी जी भगवान के पास आई, कहें कि वो तो कह रहा तुम्हारे पति का नाम जप रहे हैं, तो आपका नाम उछरो और डुबरो कैसे है ये बताओ। भगवान ने कहा कि कृष्णावतार में मैं उछलता बहुत था, यमुना जी में कूदता था, फिर वहां से छलांग लगाता था ऊपर, तो भक्तों ने मेरा नाम रख दिया उछरो। और फिर पानी में, गहरे पानी में डुबकी लगाकर जाता था तो एक भक्त ने मेरा नाम रख दिया डुबरो, उछरो डुबरो। समझे? तो भगवान के अनेक नाम है महाराज। तो भगवान तो उछरो है, नीचे से उछल करके बहुत ऊपर जाते हैं। कंस तलवार ऐसे ऐसे कर रहा था। अब महाराज यहां से भगवान ने छलांग लगाई और महाराज जा करके पकड़े, गला पकड़े उसका, और गला पकड़े
तो भगवान ने सोचा गला तो मैं पूतना का भी पकड़ो, गला तो मैंने स्तन पकड़ा पूतना का, गला पकड़ा तृणावर्त का, तो गले स्तन से गले पर आए। अब फिर गले पर नहीं रहना चाहिए, केस पकड़ लिया भगवान ने, और केस पकड़ करके इतने क्रोध में महाराज नीचे पटका और ऊपर आकर के गिरे कि कंस की आंखें निकल आई। नृसिंह भगवान को भी इतना भयंकर क्रोध नहीं आया था महाराज, उन्होंने भी कुछ लड़ने का समय दिया था हिरण्यकशिप को, किंतु भगवान ने कंस को कोई भी समय नहीं दिया लड़ने का, ना तुरंत पकड़ करके, हाँ जब तक तलवारबाजी कर रहा था तब तक देखते रहे, सब पहलवानों को मार करके कंस का वध किए। बोले कंस हंतो भगवान की जय। कैसे भगवान ने कंस को मारा है, कहते हैं तम खड्गपाणिं विचरन्तमाशस्सेनं यथा दक्षिण संयमंबरे समग्रहीत दुर्विसहोग्रतेज यथोरगम तार्क्ष्यसुतः प्रसह्य। भगवान ने पकड़ा जैसे गरुण जी किसी भयंकर सांप को पकड़ लेते हैं। और कैसे पकड़ा है महाराज, केस को पकड़ा है, प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम। महाराज मुकुट नीचे गिर पड़ा और नीचे पकड़ करके भगवान ने उसका वध कर दिया। भगवान ने वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कंस का वध किए। कंस का वध करके महाराज उग्रसेन जी के पास पहुंचे और जेल से, कारागार से उन्हें बंदी जो बना रखा था कंस ने, उग्रसेन नाना को छुड़ाया। महाराज उग्रसेन जी को सिंहासन पर बिठाया भगवान ने और वसुदेव तथा देवकी जी के पास पहुंचे। वसुदेव और देवकी जी को यह ज्ञान है कि ये परमात्मा है। महाराज भगवान ने प्रणाम किया तो वसुदेव देवकी जी ने गले नहीं लगाया, आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान समझ गए कि हमको भगवान समझ रखे हैं। भगवान ने अपनी माया फैलाई और महाराज वसुदेव देवकी का वह ज्ञान लुप्त हो गया। उन्होंने भगवान को गले लगाया। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा कराया गया। अब कल जो कथाएं होगी बता देता हूं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम दिवस है, 7वें दिन की कथा कल होगी। कल भगवान की अनेक विवाह लीलाओं की कथा, भगवान कृष्ण के भक्त सुदामा की कथा, 24 गुरुओं की कथा, भगवान का परधाम गमन और भागवत के समापन और भागवत की विषय सूची की कथा कल होगी। जो लोग 7 दिन में 6 दिन कथा नहीं सुन पाते हैं, यदि वे 7वें दिन कथा में शामिल होते हैं तो उन्हें शेष दिन की कथा का भी कुछ पुण्य मिलता है। बोलिए श्री मथुरा बिहारी भगवान की जय।